Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लड़ाई ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो आप सभी ये अपडेट देखते होंगे कि बिहार का चुनाव किस तरीके का किसके ओर रुख कर रहा है, ये इसके बारे में बखूबी आप जानते होंगे। क्योंकि आरजेडी के मात्र एक स्टार प्रचारक जिनके नाम पर लाखों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो नाम है लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। जी हां, तेजस्वी यादव का जहां भी हेलीकॉप्टर उतर रहा है वहां पर रैलियों में जो लोगों के बीच उत्साह, जो युवाओं के बीच जोश है, वो काफी बड़ा और काफी उत्साहित नजर आ रहा है। जिसको लेकर कई सारे आप ओपिनियन पोल देखे होंगे या फिर जो बिहार के आंकड़ा, बिहार के जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं ये सांकेतिक तौर पर बता रहे हैं कि आने वाले समय में या फिर जो चुनाव चल रहा है उस माहौल को देखते हुए एनडीए प्लस महागठबंधन का जो फाइट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फाइटिंग जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्षीय जो है वहां पर सरकार बना लेगी, जो टफ जो है मामला सामने आ रहा है। लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक, हमारे देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े सीएम भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री की बात करें, इसके अलावा स्टार प्रचारक में मनोज तिवारी की बात कर लें, रवि किशन की बात कर लें, निरहुआ की बात कर लें, ऐसे बड़े बड़े जो सुपरस्टार सेलिब्रिटी हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी और महागठबंधन को हराने के लिए लगातार वो पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी महागठबंधन पारित हो रहा है और महागठबंधन जो है आगे की दिशा में इंक्रीमेंट कर रहा है, बढ़ रहा है और जो अब उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जो ये लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो आज मैं आपको चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव अकेले इतने बड़े बड़े लोगों पर क्यों हावी पड़ गए हैं। क्योंकि बिहार की चुनाव जब आती है तो लोगों का बस एक ही नज़रिया समझ आता है और वो होता है आपका कास्टिज्म। अगर मैं यादव हूं तो यादव को वोट दूंगा, कोयरू हूं तो कोयरू को वोट दूंगा, अगर मैं राजपूत हूं तो राजपूत को वोट दूंगा, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण को वोट दूंगा, प्लस निचला जात प्लस पछड़ा, अगला पछड़ा जो जात होता है उसको लेकर राजनीति होती रहती है। लेकिन इस बार की जो राजनीति है वो किसी और दिशा में चल गई है। क्यों चल गई है, इसके पीछे का रीजन क्या है और तेजस्वी यादव ने ऐसी कौन सी चीज़ों को प्राप्त कर लिया है जिसके चलते बिहार में सबसे बड़े ताकतवर नेता के रूप में उभरना शुरू कर दी हैं। क्या वो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल की न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। तो पहली चीज़ ये है कि एनडीए के 3 हिस्सा थे, यानी कि उसमें जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी थी और एक और दल था और वो नाम था चिराग पासवान का, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी थी। लेकिन चुनाव से पहले ही जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को घेरते नजर आए, तो लोगों के जहन में, बिहार के लोगों के जहन में, नजरियों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो परसेप्शन था लोगों के प्रति वो कहीं ना कहीं गिरता गया और उसका जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में चलता गया, जिसके चलते बिहार के जो लोग थे वो नीतीश कुमार के बारे में गलत सोचने लगे और जो मेन सच्चाई थी उसको जानने की कोशिश करने लगे। और ऑब्वियसली जब आप जानने की कोशिश करेंगे मेन जो ट्रूथ है तो ऑब्वियसली आप उसमें सफल हो पाते हैं। और लोग ने ये सारी चीज़ें, योजनाओं को, जैसे कि जल नल योजना की बात कर गई या फिर एजुकेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, ये सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं एक लोगों के जहन में ये सवाल भरा जाने लगा कि नीतीश कुमार बुरा हैं, जिसको लेकर एनडीए का हिस्सा रहने के बावजूद उस समय कटाक्ष करना उस पार्टी के लिए काफी नेगेटिव शामिल हुआ। और उसके बाद एनडीए अलायंस से अलग होकर एलजेपी के जो सुप्रीमो है चिराग पासवान लगातार जो है ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और अकेले जो है वो चुनावी मैदान में हैं। और इसका असर आप देख सकते हैं कि चुनाव में भी पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट को लेकर एलजेपी ने उतार दिया अपने कैंडिडेट को। तो आप सोचिए कि वहां पर जो फाइटिंग है वो कहीं ना कहीं वोट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि जो एलजेपी का पहले वोट रहा करता था, जो बीजेपी का पहले वोट रहा करता था एनडीए अलायंस को, वो अब 2 दिशा में बट गया है और जो महागठबंधन की सीट है वहां पर लगभग निकलती नजर आ रही है। तो ये सांकेतिक तौर पर पहला चीज ये हो गया जिसके चलते शायद तेजस्वी यादव स्ट्रॉन्ग पड़े हैं। दूसरे मुद्दे की बात करें तो अभी रिसेंट सारी चीजें हुई है, जिस तरीके से फरवरी मार्च में जो है कोरोना का स्टार्ट हुआ था, इसके बाद से लाखों बिहार के लगभग 30 लाख प्लस जो है
जो बाहर काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बिहार जाने लगे। और वो जब बिहार जाने लगे तो बिहार सरकार जो है किस तरीके से उनके सामने अड़चन बनी, किस तरीके से उनके रेलवे की टिकट नहीं दी, किस तरीके से उनको सताया गया, उसको लेकर लोगों के मन में अभी ताज़ा जो जख्म है वो कहीं ना कहीं है। उसके बाद जब बिहार गए तो वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर का सिचुएशन क्या रहा, वहाँ के हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था रही, इसको लेकर भी लोगों का जहन में ये सवाल है। उसके बाद से आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से मुंगेर में घटना हुई, मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली मार दी गई, तो इससे कहीं ना कहीं ये सांकेतिक तौर पर बताता है कि जो क्राइम व्यवस्था है बिहार का वो कितना बदतर है। इसके बाद से आपका बिहार में बाढ़ आ गया, और बिहार में जब बाढ़ आया तो बिहार की स्थिति क्या रही ये आप बखूबी जानते हैं। तो ये कुछ मुद्दे रहे जिसको लेकर अभी ताज़ा जख्म बताया जा रहा है, और इसी मुद्दे को जो विपक्ष है उसको पकड़ लिया है, और हर रैलियों में जाकर इस प्रकार के जब मुद्दे सुना रहे हैं तो नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। वही अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव शुरू से ही 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोने पर सुहागा हो गया है, क्योंकि बिहार में रोजगार की काफी दिक्कत है, बिहार में नौकरी को लेकर काफी दिक्कत है। नौकरी होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर पेपर कैंसिल हो जाता है, इस तरीके से 4-4 साल 5-5 साल लोगों को इंतजार करना पड़ता है। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से 10 लाख पूरे प्रत्यक्ष रूप से बताते हुए 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही है, उसमें युवाओं में एक अलग जोश गया है। और अगर आप सोचिए कि अगर मैं युवा हूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, अगर मुझे कोई कह रहा है अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो हमारे पापा मम्मी बहन भाई सारे खुश होंगे, जिसको लेकर पूरा परिवार में माहौल एक खुशी का बनेगा। उसको लेकर जो 10 लाख लोग हैं उनके परिवार में, और 10 लाख क्या करोड़ों लोग होंगे जो 10 लाख नौकरी देने के लिए काम करेंगे, तो उसमें एक अलग उत्साह है। और वो चाह रहे हैं कि ऐसे लोग आए जो 10 लाख लोगों को नौकरी दें। अगर वो नौकरी देते हैं तो फिर आप देखिए कि वहां पर बिहार में कितनी खुशहाली होगी। तो इसको भी लेकर लगातार जो है तेजस्वी यादव हावी पड़ रहे हैं, और ये रोजगार का जो मामला है वो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं आगे इन्फॉर्मेशन कर रहा है, और आगे बढ़ने की उनकी जो उम्मीदें हैं उसको जता रहा है। वहीं शिक्षकों की बात करें तो समान वेतन समान कार्य को लेकर भी लगातार बोल रहे हैं, तो इससे उनके जो टीचर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। इसके बाद से पेपर होंगे उनके पैसे भरने के लिए जो फॉर्म आएंगे उनके पैसे माफ़ कर दिए जाएंगे, प्लस सेंटर तक पहुँचने तक का जो फेयर होगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में उत्साह है और युवाओं में उत्साह है, जिसको लेकर लोग तेजस्वी यादव को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो वृद्धा पेंशन भी 400 से 1000 बढ़ाने की बात कर रही है। तो बुजुर्ग हर प्रकार के लोगों को, हर प्रकार के जाति समुदाय को लेकर टिकट भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इस तरीके से जो राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो बिहार में जब चुनाव होता है तो लालू यादव के जंगल राज की बात की जाती है। सारे नेता आते हैं और जंगल राज पे टूट जाते हैं। लालू यादव के 15 साल के राज को गिनाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने चालाकी की है इस बार, और तेजस्वी यादव ने पहले ही इसके लिए माफी मांग ली है, और ना पोस्टरों पर लालू यादव को फोटो दिए हैं ना राबड़ी यादव का फोटो दिए हैं। वो युवा चेहरे सामने आए हैं और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, अब नए सरकार को चुनो, नए जोश को चुनो, नए युवा को चुनो। अगर आप ऐसे लोगों को चुनते हैं तो बिहार में उन्नति होगी, बिहार में डेवलपमेंट होगा, बिहार में विकास होगा, बिहार में एजुकेशन बढ़ेगा, बिहार में रोजगार बढ़ेगा, और बिहार की जो क्राइम व्यवस्था है वो बेहतर होगी, ऐसा लोगों के बीच बता रहे हैं। जिसको लेकर लोगों का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी की ओर झुक रहा है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव जो है बिहार में आजकल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और एक उभरते हुए राजनेता के रूप में बिहार की राजनीति में सक्रियता दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का 3 को है, तीसरे चरण का 7 को है, 10 को रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट में ही पता चल पाएगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव कितने बड़े नेता बनकर उभरे हैं, या फिर ये सब जो चीज़ें थी ये हवाई बनकर उड़ जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप बिहार से हैं, बिहार से आप देखते हैं इस वीडियो को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी का, कौन से राजनीतिक दल का और कौन से राजनेताओं का बिहार में जो हाल है बेहतर है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.